ओम शांति। अगर हम चाहते हैं कि हम मन से सबको सुख दें, सबको शांति दें, विश्व की हर आत्मा को हम शक्ति दें, उनको सहारा दें। जो आज आत्माएं इतनी दुखी हैं, अशांत हैं, कष्ट में हैं, उन सभी को हम सहारा कैसे दे सकते हैं? क्या करें इसके लिए? स्थूल रीति तो हम हर किसी के पास जाकर सहारा नहीं दे सकते, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है मन के द्वारा उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन द्वारा उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। तो कैसे हम इस कार्य को करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस मनसा सेवा के लिए हमें सबसे पहले स्वयं की मनसा अर्थात अपनी संकल्प शक्ति को सदा ही सबके प्रति श्रेष्ठ और निस्वार्थ रखनी होगी। परोपकार व दातापन की सदा ही सबके प्रति भावना रखनी होगी। अपकारी पर भी उपकार करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। सदा ही स्व परिवर्तन और स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हम बने। हमारे अंदर सदा ही सभी के लिए सहयोग देने की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। इसको कहेंगे मन के द्वारा सभी को शक्तियां देना, यानी मनसा सकाश देना। मन के द्वारा सभी आत्माओं की सेवा करने के लिए हमारे संकल्प सभी के लिए सदा मंगलमय हो, शुभ चिंतन हो, सदा सभी आत्माओं के प्रति मंगल कामना, शुभ कामना करने वाले हमारे संकल्प हो। हमारा हर संकल्प सबको खुशी देने वाला हो, सुख देने वाला हो। हम मन से सभी को सुख दे सके, इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता है। जैसे कोई इन्वेंटर जब इन्वेंशन निकालता है तो बिल्कुल एकांत में होता है। अब यहां एकांत का क्या मतलब है? एकांत का मतलब एक के अंत में खो जाना, बाहर के आकर्षण से परे। ऐसे नहीं कि किसी एकांत जगह में जाकर बैठ जाएं, कहीं दूर चले जाएं, नहीं। एक के अंत में खो जाना, बाहर के आकर्षण से दूर होना। मन की एकाग्रता क्या है? एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही याद है। और वो एक कौन है जिसके अंत में हमें खोना है? वो है स्वयं परम पिता परमात्मा, जो हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं। हम कहां से लेकर के सबको सुख देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे? तो वो ताकत, वो शक्तियां, वो सारे गुण हमें कहां से लेने हैं? परमात्मा पिता से लेकर विश्व की सभी आत्माओं के प्रति हमें वो शक्तियां देनी है। मन से सभी की सेवा करने के लिए हमें शांति की शक्ति का प्रयोग करना है। चलते फिरते सभी को कैसा अनुभव कराएं? हम कौन हैं? हम जैसे कि शांति का कुंड हैं। विश्व की सभी आत्माएं, जो भी आत्माएं या हमारी संबंध संपर्क वाली है, कोई भी आत्माएं, सब आत्माएं कैसा महसूस करें कि शांति की किरणें इन आत्माओं से हमें मिल रही हैं। ऐसा वो अनुभव करे हमें देख करके। जैसे आप सबने फायरफ्लाई देखा होगा, दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव करा देता है कि फायरफ्लाई आ रहा है। एक प्रकृति की रचना है ये, जिसको हम जुगनू भी कहते हैं। ऐसे
इस बुद्धि के द्वारा सब क्या अनुभव करें हमारे लिए कि ये कौन आ रहे हैं, ये शांति के अवतार शांति देने आ रहे हैं, ऐसा सब महसूस करें। हमें देख करके ऐसी महसूसता सबको आए। चारों तरफ आज क्या हालत है, चारों तरफ अशांति है। तो उतनी अशांति में जब उन्हें शांति का कुंड दिखेगा तो सभी आत्माएं आकर्षित होकर दौड़ी आएंगी शांति के लिए। हम कौन हैं, हम किसकी संतान हैं? हम ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान सूर्य की संतान हैं। तो मनसा सेवा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। जैसे हमारे संकल्प, बोल, कर्म या नयन में सभी के प्रति कल्याण की भावना हो और हमारे संकल्प में विश्व कल्याण की भावना भरी हुई हो। विश्व कल्याणकारी होने के नाते विश्व की सभी आत्माएं हमारे समीप हों। हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व की सभी आत्माओं को कल्याण की रोशनी दें। उसमें भी खास साइलेंस की शक्ति अपने अंदर जमा करें, क्योंकि मन की आवाज संकल्पों के रूप में पहुंचती है। उन संकल्पों को कैच करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर हमें समर्थ संकल्पों में रहना है। संकल्पों को समेटकर सार रूप में रहना है। तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ माना बाह्य मुक्ता और समर्थ अंतर्मुक्ता। तो अंतर्मुखी बनने के लिए मुख के आवाज को भी समेटकर समर्थ यानी सार में लाना है। तब साइलेंस की शक्ति के प्रमाण देखने में आएंगे। मन से सेवा करने के लिए शुभ संकल्पों को बढ़ाना है। हमारे जो भी संकल्प चले सब शुभ संकल्प हों। पहले शुभ संकल्पों की शक्ति जमा करें, फिर विश्व कल्याणकारी बनने के लिए भी शुभ संकल्पों द्वारा परिवर्तन करने का कार्य करना है। तो अपने मन के द्वारा विश्व के प्रति, विश्व की सभी आत्माओं के प्रति अपनी शक्तियों के खजाने, ज्ञान व गुणों के खजाने हमें महादानी बनकर के दान करते जाना है। जो मन से सेवा करने चाहते हैं उनका लक्ष्य क्या होगा? हमें क्या करना है? हमें दाता बनना है, देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। तो हमें सबको देते हुए चलना है। क्या देते हुए चलना है? सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सबका कल्याण हो, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रख करके हमें चलना है। माना सबको हमें देना है और ये देना ही लेना है। क्योंकि जब हम सभी को शुभ भावना, शुभ कामना देंगे, सबके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तो वो वाइब्रेशन जैसे उन तक पहुंचे तो उनके द्वारा वो वाइब्रेशन हमें वैसे ही वापस मिलने वाले हैं। मैं कौन हूं? मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूं। तो मेरा कार्य क्या है? सबको देने का कार्य है। मन से सेवा करने के लिए सदा एक ही लक्ष्य की तरफ हमारी नजर हो। वो लक्ष्य क्या है? बिंदु। और किसी भी बात को देखते हुए भी नहीं देखना है। हमारी नजर कहां हो? केवल और केवल बिंदु पर। जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना अर्जुन का यादगार, क्या दिखाते हैं? अर्जुन को क्या दिखा? मछली भी नहीं दिखी, आंख भी नहीं दिखी, आंख के बीच में भी क्या दिखा? छोटा सा बिंदु।
तो मछली क्या है? वो विस्तार है, और बिंदु क्या है? वो सार है। तो हमें विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, केवल सार को देखना है। तब हम मन से सेवा कर पाएंगे। कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते रहे, लेकिन मनसा शक्ति के द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली और सर्व के सहयोग से वाइब्रेशन का फैलाव, कर्म करते एक ही समय पर हमारे कर्म भी और हमारी सेवा का दोनों का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि मन से सेवा कर रहे हैं तो कोई कर्म नहीं कर सकते, और जब कर्म कर रहे हैं तो मन से सेवा नहीं कर सकते। कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे कितना भी छोटा कर्म है, तब भी हमारे मन की स्थिति मजबूत हो, हमारी मनसा सेवा तब भी चलती रहे। मनसा सेवा करते हुए सदैव याद रहे, हमें कभी भी ना तो बुरा सुनना है, ना तो बुरा देखना है, और ना ही बुरा सोचना है। हमें सदा ही शुभ बोलना है, शुभ सुनना है, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनना है। जैसे साइंस के साधन क्या करते हैं, किसी खराब चीज को भी परिवर्तन करके सुंदर बना देते हैं। तो हम कौन हैं? हम शुभ चिंतक आत्माएं दूसरों के बोल के भाव को भी परिवर्तन कर दे। सदा ही अपने बोल और अपनी भावना श्रेष्ठ रखें, तब हमारी मनसा शक्तिशाली होगी और हम मनसा सेवा सहज ही कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।